वेलकम बच्चों, हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पे एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अवकलन का क्लास 12 एक्सरसाइज 5.7 का वीडियो लेकर के। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और पढ़ते रहिए। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो समय को ना बर्बाद करते हुए तुरंत हम अपने टॉपिक एक्सरसाइज 5.7 अवकलन का लेकर आए हुए हैं आज। तो ध्यान से देखिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक एक्सरसाइज 5.7 में, जो कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करने का मतलब होता है कि यदि आपने एक बार अवकलन कर लिया और एक बार अवकलन, जैसे y बराबर कोई फंक्शन है तो एक बार अवकलन को हम लोग बोलेंगे dy/dx, और अगर दूसरी बार अवकलन करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर, अगर तीसरी बार अवकलन करेंगे तो d3y/dx क्यूब। इसी प्रकार से अगर अवकलन की दर बढ़ती जाएगी, कोटि बढ़ती जाएगी, तो वहां पे पावर y में बढ़ेगा और यहाँ पे x में, जैसे कि d4y/dx4, वहां पे d में पावर बढ़ेगा, नीचे x में। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ क्या लिखा है कि y बराबर x² + 3x + 2, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का अवकलन क्या होता है, घात आगे घात में एक कम माने 2x, और 3x का अवकलन हो गया आपका 3। और इसके बाद से आपसे कह रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ पे जब y का दोबारा अवकलन होगा तो क्या लिखेंगे आप, अगर लंबा करना चाहेंगे तो d/dx, आप लिखेंगे dy/dx बराबर 2x + 3, और इधर लिखा जाएगा d/dx, तो ये हो जाएगा आपका d2y/dx स्क्वायर बराबर 2x का अवकलन 2 × 1 और गिनती का अवकलन 0, तो 2 1 कम 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका लिखा है कि x की पावर 20, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को थोड़ी देर आप पॉज करके क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया करिए। जैसे कि ये क्वेश्चन y बराबर x की पावर 20 है, 10 सेकंड के लिए आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और उसके बाद फिर लगाइए। उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा। y बराबर x की पावर 20, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx, तो क्या हो गया, घात आगे और घात में एक कम, तो 20 में से क्या कितना बचा, 19। अब इसके बाद से जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर बराबर 20 और गुणे घात आगे 19 और घात में एक कम 19 - 1, तो 19 का 2 से गुणा करेंगे 38 माने 380, और x की पावर कितना आ गया 18। यह आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है कि x cos x, क्वेश्चन नंबर तीसरा x cos x, तो x cos x का मतलब हुआ कि यहाँ पर अब दो फलनों के गुणनफल का अवकलन से संबंधित क्वेश्चन आ गया, y बराबर x cos x, तो यहाँ पर बच्चों ये पहला फलन और ये दूसरा फंक्शन, तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर प्रथम फलन x और d/dx cos x प्लस दूसरा फंक्शन क्या है cos x और d/dx क्या है x बराबर x, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, माइनस में तो माइनस सिंबल आगे, और प्लस cos x और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों को लिखते हैं, दोनों पक्षों का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप दोबारा करेंगे तो dy/dx का हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। इसके बाद से देखिए ये जो आपका x sin x है, इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन दोबारा लग जाएगा,
तो माइनस को बाहर रहने दीजिए और ये हो गया पहला फलन डी बाई डी एक्स, दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन साइन एक्स और डी बाई डी एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। अब देखिए माइनस ऐसे रहने दीजिए एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया एक और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे बच्चों साइन एक्स कितनी बार आ गया दो बार, तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का। 2 साइन एक्स जिसे माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने बताया 2 बार साइन एक्स है जिसे इन दोनों का चिन्ह समान है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस साइन एक्स जुड़कर क्या हो गया माइनस 2 साइन एक्स। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरे का। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करिए और वीडियो को ध्यान से देखा करिए, स्किप करने का प्रयास मत करिए, स्किप करेंगे कोई टॉपिक आपका छूट जाएगा क्योंकि अभी टॉपिक इज एसेंशियल फॉर यू। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है लॉग एक्स। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है y बराबर लॉग एक्स। तो यहाँ पे बच्चों लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। इसके बाद जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन वैसे हमने लिखवा दिया है, तो लिखवाए क्या थे आपका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप चाहेंगे तो घात को ऊपर लाके तब भी कर सकते हैं, वैसे हम लिखवा दिए थे कि 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5वां y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में आप लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, तो हो जाएगा आपका प्रथम फलन और dy dx दूसरे का अवकलन माने लॉग एक्स प्लस दूसरा फंक्शन आपका क्या है लॉग एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स क्यूब, तो बराबर आपका क्या आ गया एक्स क्यूब लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स क्यूब का अवकलन हो गया घात आगे घात में कम 3x स्क्वायर। अब इसके बाद से x से ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3 को बाहर अगर कर दें तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स। अब यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन लग सकता है दोबारा अवकलन करने के लिए, तो आप लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे बच्चों इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 को बाहर रहने दीजिए और ये हो गया आपका पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर और दूसरे का अवकलन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरा फंक्शन लॉग एक्स और पहले का अवकलन तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर x से एक पावर कैंसिल हो गई तो आपका क्या बचा 2x प्लस 3 का अंदर गुणा करेंगे 3 का x में गुणा होगा 3x और प्लस 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6x और log x। तो यहाँ पर देखिए 2x और 3x का चिन्ह समान है तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x और प्लस 6x log x। ये भी आंसर लिख सकते हैं या आप x को कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 6 log x। दोनों प्रकार से आंसर को लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को लगाइएगा इस वाले को, कॉमन भी ले लिए इसमें से x और 5 प्लस 6 log x आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि e की पावर x साइन 5x y बराबर e की पावर x और साइन 5x इस प्रकार से। तो यहाँ पे e की पावर x साइन 5x लिखा है माने दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, तो इसको माना जाएगा पहला फलन और इसको माना जाएगा दूसरा फलन। किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीज समाकलन होता तो समाकलन में हम लोग फर्स्ट सेकंड मानने में आइलेट के नियम का प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। समाकलन का वीडियो जल्द ही आने वाला आप लोगों के लिए। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो e की पावर x आपका प्रथम फलन e की पावर x और d बाई डी एक्स साइन 5x प्लस साइन 5x और इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर x। अब इसके बाद से यहाँ पर e की पावर x का वही रहेगा, साइन 5x का क्या हो जाएगा cos 5x और d बाई डी एक्स 5x तो माने 5x का 5 प्लस साइन 5x। फार्मूले में भी हम बताए कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 e की पावर x cos 5x और प्लस e की पावर x साइन 5x। तो यहाँ पे बच्चों जैसे ये लिखा हुआ है तो दोनों जगह आपको क्या लगेगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन इजी रहेगा। अब लिखेंगे आप d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 5 को ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया आपका पहला फलन, ये हो गया दूसरा फलन। तो पहला फलन और d बाई डी एक्स दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और d बाई डी एक्स पहले का अवकलन। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस का सिंबल लगाइए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपका पहला फलन, फिर से ये आपका दूसरा फलन। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, पहला फलन तो माने e की पावर x और दूसरा फलन d बाई डी एक्स साइन 5x प्लस साइन 5x और d बाई डी एक्स e की पावर x बराबर 5 को ऐसे रहने देंगे e की पावर x और cos 5x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 5x और इंटू 5 प्लस cos 5x को ऐसे लिखेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है प्लस e की पावर x साइन 5x का cos 5x मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस साइन 5x और e की पावर x का अवकलन e की पावर x। अब इसका 5 से अंदर गुणा कर देंगे तो 5 का 5 में गुणा होगा 5 5 का 25 e की पावर x साइन 5x प्लस e की पावर x cos 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x और प्लस e की पावर x साइन 5x। अब यहाँ बच्चों लिखा है 25 e की पावर x साइन 5x, तो ये 25 और ये 25 और 1 कितना होता है 26, लेकिन एक प्लस और माइनस लगा है तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 24 e की पावर x साइन 5x। और देखिए इन दोनों के चिन्ह समान है तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो प्लस 6 e की पावर x cos 5x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर x भी कॉमन है और 6 के पावर में 24 भी आता है। तो यहाँ से आप लोग 6 e की पावर x को कॉमन कर लीजिए तो ये प्लस लिखा है तो प्लस वाले को आगे माने cos 5x और माइनस वाले को भी पीछे। तो 6 के पावर में 24 कितने बार में आएगा 6 चौक 24 तो माने माइनस 4 साइन 5x। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको नोट करिएगा। 6 e की पावर x cos 5x माइनस 4 साइन 5x आंसर हो जाएगा। पुनः समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या लिखा था e की पावर x साइन 5x, तो साइन 5x cos 5x इंटू 5 और साइन 5x e की पावर x। अब इन दोनों में दोबारा फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा दिया गया, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन प्लस यहाँ पे पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। तो 5 e की पावर x गुणे माइनस साइन 5x गुणे 5 प्लस cos 5x इंटू e की पावर x। और यहाँ पर देखिए बच्चों साइन 5x का cos 5x और डिफरेंशिएट दोबारा होगा तो 5 साइन 5x e की पावर x का e की पावर x। 5 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 5 का 5 से गुणा होगा 25 e की पावर x साइन 5x। ओ सॉरी 5 का अंदर जब गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर भी तो गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट में का मतलब हुआ कि दोनों पदों में गुणा हो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये 5 और ये 5 मिलकर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 10 e की पावर x cos 5x। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले हमने 6 कॉमन लिया था लेकिन 10
और 24 में 2 का पहाड़ा कॉमन है, तो 2 के पहाड़े को कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे प्लस वाले को अगर आगे करें तो हमारा आंसर आएगा 5 ई की पावर एक्स, तो कॉमन हो गया, क्या बचा 5 cos 5x, और 2 के पहाड़े में 24 कितने बार में आएगा 12, तो 12 sin 5x, ये आंसर आएगा। एकदम ध्यान देना आपको, सावधानी हटेगी, तुरंत दुर्घटना घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पे भी हमने 5 से गुणा करने में गलती हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है e की पावर 6x cos 3x। क्वेश्चन नंबर 7वें में y बराबर e की पावर x और cos e की पावर 6x और cos 3x। सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर लिखा था e की पावर x sin 5x, उसी प्रकार से यहाँ लिखा है y बराबर e की पावर 6x cos 3x। इसमें भी फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा पहला फलन, और ये क्या हो जाएगा दूसरा फलन। इसी प्रकार से इसको भी लगाया जाएगा। तो फार्मूला क्या है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन वाले फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो फार्मूला क्या कहता है, हमारा पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, y का dy अपॉन dx बराबर पहला फलन d बाई dx, दूसरे का अवकलन cos 3x प्लस दूसरा फलन और d बाई dx पहले का अवकलन बराबर e की पावर 6x cos 3x, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin 3x और गुणे कितना 3 प्लस cos 3x को ऐसे रहने देंगे और e की पावर x का e की पावर x, और जब दोबारा अवकलन करेंगे तो 6x का अवकलन क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आपका आ गया, माइनस को बाहर कर दीजिए 3, क्या बचा e की पावर 6x और sin 3x प्लस 6 को इधर रहने दीजिए, और क्या बचा e की पावर 6x cos 3x। यहाँ पे बच्चों e की पावर 6x कॉमन लेकर के भी हम फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और लंबा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे को समझ में आए, इसलिए डायरेक्टली कॉमन ना लेकर के तुरंत हम लिखेंगे दोनों बच्चों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो 3 को बाहर रहने देंगे और ये आपका हो जाएगा पहला फलन अब गुणे दूसरा फलन। तो देखिए पहला फलन e की पावर 6x और दूसरे का अवकलन, तो साइन वाले क्या हो जाएगा cos 3x गुणे 3 प्लस दूसरा फलन sin 3x और पहले का अवकलन e की पावर 6x गुणे 6 ब्रैकेट 1 प्लस 6। अब यहाँ पे भी पहला दूसरा आएगा तो क्या हो जाएगा, पहला फलन e की पावर 6x और गुणे दूसरे का अवकलन तो माइनस sin 3x और गुणे कितना 3 और प्लस दूसरा फलन cos 3x और पहले का अवकलन e की पावर 6x और गुणे कितना 6, ब्रैकेट को बंद करेंगे, 3 का अंदर गुणा करिए तो बराबर करके आपका क्या आ जाएगा, 3 का 3 से गुणा होगा 9 e की पावर 6x cos 3x और माइनस 6 का 3 से 18 e की पावर 6x और sin 3x और माइनस 3 का 6 से गुणा करेंगे तो माइनस 18 e की पावर 6x sin 3x, 6 का 6 में गुणा होगा तो 6वां का 36 e की पावर 6x cos 3x। समान संख्याओं को ध्यान देंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है प्लस 36 और यहाँ पे माइनस 9, तो इन दोनों घटा लीजिए, 36 में से 9 गया 27 e की पावर 6x cos 3x और 18 में कितना हो गया 36 e की पावर 6x और sin 3x। अब यहाँ पर देखिए e की पावर 6x तो पक्का कॉमन है आपका, दोनों पद में आ रहा है, 27 और 36 में 9 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में आएगा 3 बार में, 3 बचा और क्या बचा cos 3x और 9 की टेबल में 36, तो 9 के पहाड़े में 36 कितने बार में आता है 4 बार में, तो 9 चौक 36 आपका हो गया और क्या बचा sin 3x, 9 चौक 36 sin 3x, 9 e की पावर 6x कॉमन हो गया। सेम क्वेश्चन जैसे इसके पहले बताए थे उसी प्रकार का क्वेश्चन था ये, इसको भी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला
इनवर्स से संबंधित आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बच्चों y बराबर tan इनवर्स x। तो आपको हमने फार्मूला बता रखा है इनवर्स का, एक बार फार्मूले को रिपीट भी करते हैं कि अगर क्वेश्चन sin इनवर्स x है तो फार्मूला होता है dy dx ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये क्या है, y बराबर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो जब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों बच्चों का दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ फार्मूला हो गया अंश बटे हर वाला। तो अंश बटे हर का फार्मूला क्या होता है, बताया गया ना, अंश बटे हर का फार्मूला होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और बटे हर स्क्वायर। तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश और गुणे हर का अवकलन और बटे हर स्क्वायर। अब देखिए गिनती 1 का अवकलन आपको बताया गया क्या 0, तो 1 का अवकलन क्या होगा 0 और इसी प्रकार से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग क्या बन जाएंगे हीरो। तो x स्क्वायर का क्या हो गया 2x और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका 0 से गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा और माइनस 1 का 2x से गुणा होगा तो 2x और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों लिखा है कि y बराबर log x। यहाँ पर आपका पहला फलन और ये दूसरा फलन बन जाता अगर यहाँ पे log x और log x लिखा होता, लेकिन यहाँ पे केवल log x है तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माने 1 अपॉन log x और dy dx log x। अब यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन log x और log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x बराबर 1 अपॉन x log x, ये आपका आ गया dy अपॉन dx बराबर। अब आप लिखेंगे दोनों बच्चों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर हर माने x log x और dy dx अंश माने 1 और माइनस अंश और dy dx x log x और बटे हर स्क्वायर x log x का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि 1 का अवकलन क्या होता है 0 और लगता है कि 1 का ही आपको 0 ही बना छोड़ेगा। तो 1 का अवकलन क्या हो गया 0 और माइनस 1 x log x। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो फलनों के गुणनफल का अवकलन लगेगा माने प्रथम फलन और dy dx दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा फलन माने log x और dy dx पहले का अवकलन माने x और बटे हर स्क्वायर x log x का होल स्क्वायर। तो किसी भी संख्या में अक्षर में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और माइनस x log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x और x का अवकलन क्या हो गया 1 और बटे x log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया तो माने हम लोगों का आंसर क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस log x और अपॉन x log x का होल स्क्वायर। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 5.7 जो आप लोगों को बता रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 9 में इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले log x था तो 1 अपॉन x और log x का फिर से डिफरेंशिएट किए तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x तो माने 1 अपॉन x log x और उसके बाद से अंश बटे हर का फार्मूला लगा दिए तो हर और गुणे अंश का अवकलन 1 माइनस अंश और dy dx हर का अवकलन। 1 का अवकलन क्या हो गया 0,
एक ऐसे रहने दिए। अब यहाँ पे कहीं पे भी अगर एक्स वाई लिखा है, एक्स लॉग एक्स लिखा है, तो उस तरह के फलनों में क्या हो जाएगा, दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला का सूत्र लगेगा। फर्स्ट सेकंड का फार्मूला लगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1/x लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये माइनस रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वां भी ऐसे ही लिखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10वें में लिखा है साइन लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 10वें में लिखा है साइन लॉग एक्स। तो देखिए जैसे साइन एक्स लिखा हो तो सीधे आप फार्मूला लगा देते, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। यहाँ पे क्या लिखा है साइन लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 10वां साइन लॉग एक्स। 10वें नंबर में लिखा है y बराबर साइन लॉग एक्स। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे y का तो क्या होगा dy अपॉन dx, और साइन एक्स का क्या होता है cos x, और dy dx log x। अब यहाँ पे cos x तो ऐसे रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया cos log x अपॉन x, और इसके बाद से फिर से आपको, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में निर्देशित किया गया है कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं सवालों में द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोबारा अवकलन करना है तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन करेंगे अंश बटे का फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या हो जाएगा हर, और डी बाई डी एक्स अंश माने कॉस लॉग एक्स माइनस अंश माने कॉस लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स, और बटे क्या हो गया आपका हर स्क्वायर माने एक्स का स्क्वायर। एक्स कॉस एक्स का क्या होता है फार्मूला माइनस साइन एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/x माइनस कॉस लॉग एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है कि एक्स का अवकलन क्या होता है 1, और नीचे एक्स का अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो आपका क्या आया माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ऊपर से माइनस आपका क्या है कॉमन है, तो माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, और बटे क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। जिस प्रकार से अभी हमने अगला बताया था 9 नंबर, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वां था। 6-7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अभी आपके और बचे एक्सरसाइज में। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप किया जाए। और अब आप लोग इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़िएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने नोट्स को तैयार करते रहिएगा। और वीडियो समझ में कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के उसी एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन के साथ।